कब बताओगे तुम ना भेजे। अरे मेरे 4 दिन की भूखी को फांसी लगा दी रे। दहेज के लोभियों ने मार दी जी। 2 लाख रुपए मांग रहे थे, मोटरसाइकिल मांग रहे थे और हमें दहेज नहीं दिया। ये चीज चाहिए हमें। गरीब आदमी जी, मजदूरी करे, अपने बच्चे पाल रहा। डेड बॉडी यहीं धरेंगे जी, SHO के ऑफिस में धरेंगे, इंसाफ लेकर जाएंगे जी, यहीं रख करेंगे। बजे हम तो इसमें न्याय चाहे जी। मेरा कोई सुनने वाला ना, मैंने बर्तन मांज के अपनी पाली। अरे नू कह रहे थे बाप बेलदारी करे, कुछ भी ना दे रहा। 2 लाख रुपए मोटरसाइकिल के मारा मेरी मार ने। अरे उसका जीते जी खपा मेरे को हाथ रोड पे सतावे था और उसकी बहन ने नाट घोट के मारी भैया। मेरे के बाल पकड़ के खींच के मारी। अरे तो 4 साल से बिंदा दे नोंडिया शर्म के मारे ना। पर इंसाफ मिलना चाहिए। नोंडियों की कहीं आज इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने बर्तन मांज के पाल के अपनी के ब्याह करे। मैंने जो कुछ मैंने चीज भी दिया, छल्ले भी दिए, बेड भी दिया, फ्रिज भी दिया, सब चीज दी। मेरे पे 2 लाख रुपए का मोटरसाइकिल का दबाव दिया गया मेरी लड़की पे, जब मेरी लड़की साजिश रच के और मरी गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। एक विवाहिता लड़की को अराईपुरा गांव में मौत के घाट उतार दिया जाता है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के चलते उसको प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया और बीते कल उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप लगा रहे हैं मृतक के परिजन। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये महिला देखिए किस तरह से रो रही है। 3 साल पहले इन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी बेटी की बड़े ही धूम धड़ाके से शादी की थी। शादी के 6-7 महीने के बाद लगातार ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाने लगा, दहेज की मांग की जाने लगी। 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की मांग की गई। लिहाजा इस बीच कई बार दोनों ही पक्षों के बीच कहासुनी भी हुई, पंचायतों का दौर चला, लेकिन एक दिन पहले विवाहिता जो है इस दुनिया से रुखसत हो गई। मजदूर की लड़की मेरी को दहेज मांगने के चक्कर में हाथों को नो मरोड़ दिया जाता, टांगों को नो मरोड़ दिया जाता, हमारे फोन नंबर ही बैक लिस्ट में गिर जाते। मेरी को बहुत मार के कई बार मैं 5 बार ले जा चुकी थी इस तक। आखिरी बार उस दिन चुटिया पकड़ के सारे आंगन में घुमाई लौंडिया। नाड़ पे यहाँ निशान थे, हाथों पे भी निशान थे। मैं अपनी मेरी को फोन आया, मैं लेकर गई। 4 दिन पहले गांव समाज वालों ने भेजी, अब हमारी उस तबीयत जब तक 5 बार भेज दी, अब की बेर हमारी उस तबीयत मैंने बतेरी मना करी, किसी ने ना मेरी चलन दी। उस लोंडे को ला के 4 दिन की भूखी प्यासी को ना खाने को दिया, बुढ़िया ने सारा सामान एक ढब कर लिया। लोंडिया चौड़े में बैठा के और ना खान दिया ना पीन दिया। 2 एक नंद, एक सास, एक दीपू, एक टिंकू, एक उसका नंद का लड़का वीसू, इन्होंने सारों ने पिलांगी करके मेरी लोंडिया तड़पा का मारी। भूखी प्यासी को यहाँ हाथ काटे, अंगूठिये करे, पेट में भी मारे, मेरी के कमर में भी नील, उंगलियों के भी 9 मरोड़ के मारा था। क्या इंसाफ मिलेगा? क्या करेंगे तेरे माँ बाप? मजदूर हैं, मैं पैसे से खरीद लेता हूँ, पैसे से खरीदता हूँ। ये बोलते उसके 1 लाख रुपए जुर्माने का धर दिया। मेरी बहू को लेगा 1 लाख रुपए टूम ले गया, इस पर जुर्माना धर के और यहाँ भी रिपोर्ट लिखवा दी उनके नाम। भैया बड़ी तड़पा का मारी है मेरी 4 साल से। मेरी बहन को बस इंसाफ मिलना चाहिए। उसे बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत मारते थे, बहुत ही ज़्यादा दुखी करते थे। हम अपने घर भी ले आए, फिर भी समाज लोग बाले से ले गए और फिर जाने के बाद 3-4 दिन तक वो भूखी रखी और फिर मार दी गला घोट के, बहुत बुरी तरीके से। दहेज मांग रहे थे, बाइक मांग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। माँ बाप को गाली देता था, सबको, किसी से बात नहीं करन देता था, बहुत ही ज़्यादा दुखी रखता था उसको। मेरा हरिओम कुमार कुशवाहा। क्या मामला भाई? मामला ये है कि गांव की लड़की थी एक संजना नाम की, जो लिल्लू की लड़की है। इसे मैं करीबन 20 तारीख था 2 अक्टूबर में, और त्यौहार था लड़कियों, करवा चौथ का त्यौहार जिसे कहते हैं औरतें। उस दिन का दिन था। समझाने के लिए थाने में भी आए हम और वहाँ भी रह गए, पर कोई बात मान्य नहीं हुई। हम वापसी चले गए। यहाँ से दरोगा का ही फ़ोन गया वापसी, 1 लाख रुपए और सोने की टूम तुम काल ले गए। फुप्पा के जुम्मे लगाई गई, फुप्पा के और लड़की के नाम पे जो लगाई गई।
उसके बाद दरोगा जी से मेरी बात हुई, मगर दरोगा जी ऐसा कुछ नहीं है, इसकी जांच करो और इस मामले को निपटाओ और घर बसाया करें, कभी उजाड़ा नहीं करते किसी का घर, एक मिनट, उजाड़ा नहीं करते, घर बसाया करें। उसके बाद जब दरोगा का तिबारा फ़ोन पहुंचा, माँ बाप ने और उस लड़की ने बुढ़ाना थाने में अपनी एप्लीकेशन दे दी, महिला थाने में। महिला थाने में एप्लीकेशन देने के बाद मैं बोले जी अब तो त्यौहार शुरू हो गए दीपावली के, और दीपावली के त्यौहार के बाद एक दिन बुलवाएंगे और थारी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। उसमें समाधान हुआ कि 4 तारीख में ये सीधे गांव से जिम्मेदार लोग पहुंचे, घरोंडा से और रायपरे से जिम्मेदार लोग पहुंचे, और हमारे गांव के जिम्मेदार जो फिलहाल के प्रधान हैं और 2-4 जिम्मेदार लोग पकड़े, वहाँ पर गाँव में पंचायत करी छोटी सी एक, और उसमें समाज के थ्रू ये लड़की भेज दी गई लिल्लू पे, एक मिनट, लिल्लू पे दबाव बनाया, या जैसे भी समाज ने लड़की भेज दी। लड़की 4 तारीख में आई, 10 तारीख में लड़की को आत्महत्या या मरना या लड़की की डेथ हो चुकी, जो मैं आत्महत्या बता रहे। जो हमने फोटो देखी, डेड बॉडी देखी, उसमें लड़की पे मारपीट और निशान आँख पे भी है, गले पे भी है और गाल पे भी है जो निशान है, खाए पे भी है। उस हिसाब से तो यूँ महसूस हो रहा कि लड़की मारी गई है। बाकी इस विषय जांच का है, शासन प्रशासन जांच करे और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक हम भी कुछ नहीं कह सकते और भी कुछ नहीं कह सकते। ये लड़की की हमने जी 10/12/2020 को देवेंद्र पुत्र श्री ओमवीर सिंह से शादी करी थी हरियाणा में। अब ये 2-3 साल तो ठीक रखी जी, फिर बाद में से दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे, वो परेशान रही। इसके रायपुर के ये मोजी जी आदमियों ने वहाँ गांव में फ़ोन करा और भी रिश्तेदारी मारी, उन पर थोड़ा सा दबाव बना, हमारे गांव को प्रेशर भिजवा दो। ये लिल्लू जी गरीब आदमी मजदूर, इनने सब गांव वालों की मान के सुन के यहाँ के रायपुर के घरोंडा से जो गए, यहाँ के जो हमारे रिश्तेदार थे ये सब गए जी। उसे खैर इन्होंने समझा बुझा के भेज दिया। और लड़की बहुत डर रही थी जी, अब मुझे वहाँ मार देंगे, जाते हुए पापा मैं जाता नहीं, बहुत कहा। इसकी माँ ने भी रोकी पर ये मानना नहीं, समाज के दबाव में आके लिल्लू ने जी भेज दिया। और यहाँ से बस 2-3 दिन में ही सारी कहानी होगी जी। और इन्होंने ये निशान है जी, अब डेड बॉडी देख ली और पूरी अब आत्महत्या बता रहे थे जी, इन्होंने बदल दिया था पुलिस वालों ने केस, खुद फांसी दी इन्होंने जी। उसका निशान है, पीट रखी, इसको बढ़िया डालो जी, सुज्जी पड़ी जी। बच्चा भी है कोई? हाँ एक लड़की है जी, ये छोटा ही बच्चा है जी, 2 साल की लमसम बच्ची है जी। अब हम तो नहीं चाहे न्याय मिले जी, दहेज के लोभियों ने मार दी जी। पीछे डिमांड भी बता रहे थे, लिल्लू भी बता रहा था कि डिमांड कर रहे थे, दहेज की डिमांड करी थी कोई? हाँ जी डिमांड करी, 2 लाख रुपए मांग रहे थे, मोटरसाइकिल मांग रहे थे और हमें दहेज नहीं दिया। ये चीज़ चाहिए हमें, गरीबी आदमी जी, मजदूरी करे, अपने बच्चे पाल रहा। लड़की मेरे पास में एक लड़का है, सबसे छोटा है, लड़की है बड़ी मेरे पास में, कुछ भी नहीं है, मजदूरी करो, अपने बच्चे पाल रहा हूँ। SHO साहब ने भी रिपोर्ट बदल दी जी, अब उनके कुछ हो गया होगा उनका कुछ। अब जब जी अब दोबारा चेंज करने को करे, देखो करेंगे, नहीं तो यहीं डेड बॉडी यहीं धरेंगे जी, SHO के ऑफिस में धरेंगे, हाँ इंसाफ लेकर जाएंगे जी, यहीं रखेंगे। भाजी हम तो इसमें न्याय चाहें जी, लड़की को मार दिया जी, हाँ जी न्याय चाहें। ये रायपुरा गांव में ये विवाहिता है संजना, इसकी कल डेथ हो गई थी, जिसके संबंध में 80 BNS के थ्रू FIR दर्ज करी गई है और उसमें जो है जल्दी ही आरोपियों को से गिरफ्तार किया। दहेज वगैरह का मामला है? हाँ दहेज हत्या है ये जी जी। उम्र कितनी थी इसकी? उम्र 24 साल के आसपास बताई जा रही है। हाँ पहले भी इनकी कंप्लेंट्स हैं, महिला थाना में अवेलेबल है, इन्होंने दी हुई है वहाँ यूपी में।